भारत में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 की पुष्टि। गुजरात में एनआरआई महिला समेत 2 मरीजों में मिले थे लक्षण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुजरात के दोनों मरीजों के रिकवर होने की दी जानकारी। ओडिशा में भी दर्ज किया गया है एक केस। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट, अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना, पूरे हालात पर है नजर। विदेश से आने वाले सभी लोगों की होगी रैंडम सैंपलिंग, स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश। यूपी में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से होगा पालन। प्रभावित देशों से लौटे लोगों की एयरपोर्ट पर होगी जांच। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल की नसीहत, भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं, बढ़ाई जा रही है कोरोना की टेस्टिंग। डॉक्टर वी के पॉल ने कहा, अभी 27 से 28% लोगों ने ही ली है प्रिकॉशन डोज। सीनियर सिटीजन जल्द से जल्द लें प्रिकॉशन डोज। एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोविड के नए वेरिएंट से अलर्ट रहने की जरूरत। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने गुरुवार को बुलाई आपात बैठक। सचिवालय में होगी मीटिंग। विदेश से गुजरात आने वाले यात्रियों की होगी जांच। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार अलर्ट। डिप्टी सीएम बोले, केंद्र के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स बनाएंगे। कोरोना को लेकर उत्तराखंड के सीएम का आदेश, केंद्र सरकार के सभी दिशा निर्देश का राज्य में हो पालन। कोरोना के खतरे को देखते हुए केरल सरकार भी अलर्ट पर। सीएम ने कहा, कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से करे पालन। मुंबई में कोविड-19 के 8 मामले दर्ज। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने स्वास्थ्य विभाग को किया अलर्ट। ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन के लिए तैयार रहने के लिए कहा। चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज ने गाइडलाइंस जारी की। मरीजों के दाखिले के दौरान कोविड टेस्ट जरूरी। कर्नाटक सरकार ने कहा, एयरपोर्ट पर मिलने वाले पॉजिटिव केसों को अलग जांच के लिए भेजेंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की मांग, चीन से आने वाली सभी फ्लाइट्स को सरकार बंद करे। चीन में कोविड के बूस्टर डोज को लेकर टीकाकरण अभियान तेज। चीनी विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। चीन के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने किया आगाह। चीन में तेजी से म्यूटेट कर रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को चिट्ठी, भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से करे पालन। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा में गए कई लोग कोविड पॉजिटिव थे। राजस्थान के 3 सांसदों ने लिखा था पत्र। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने राहुल के कोरोना टेस्ट कराने की मांग की। राहुल के गले मिले थे हिमाचल के सीएम। कांग्रेस के दावे पर बोले अनुराग ठाकुर, क्या एक परिवार प्रोटोकॉल से ऊपर? सभी को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया की चिट्ठी पर कांग्रेस का जवाब, कहा, भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है मोदी सरकार। मांडविया की चिट्ठी पर सीएम गहलोत का पलटवार, यात्रा को खराब करने की साजिश। राहुल की यात्रा से घबराई बीजेपी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, यात्रा को रोकने के लिए बीजेपी ने नया तरीका खोजा। राहुल गांधी ने इसे बेरोजगारों, मजदूरों, किसानों की यात्रा बताया। कहा, कोई भी शक्ति इस यात्रा को रोक नहीं सकती। राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लगाया गले। पायलट ने राहुल का किया शुक्रिया। बीएमसी चुनाव के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस 28 दिसंबर को बड़ी रैली करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी होंगे शामिल। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय का आरोप, सीएम केसीआर के खिलाफ बोलने पर मिलती है गाली। सीएम कहते हैं टुकड़े कर देंगे। सोनिया गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति पर जताई चिंता। कहा, करोड़ों लोग अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। चीन पर संसद में चर्चा से सरकार का इनकार, लोकतंत्र का अनादर, बैठक में बोली सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संसद में चीन पर चर्चा से क्यों भाग रही है सरकार? सदन में राजनाथ के जवाब को बताया एक तरफा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूछा, क्या सोनिया गांधी चाहती हैं कि हम अपनी रणनीतिक तैयारियां दुश्मन को बता दें? किरण रिजिजू ने चीन सीमा मामले को बेहद संवेदनशील बताया। कहा, कांग्रेस हर मामले में करती है सियासत। चीन भारत तनाव पर बोले दलाई लामा। कहा, दोनों देश दुनिया की बड़ी आबादी वाले देश, लेकिन भारत में लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता है। भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ रोकने के लिए खाइयां और कृत्रिम सीमाएं बनाई। सेना के सूत्रों के हवाले से खबर। तवांग पर सरकार और विपक्ष में तकरार जारी। संसद भवन परिसर में सोनिया गांधी की अगुवाई में 12 विपक्षी दलों का प्रदर्शन। नशे से पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह बोले, हमारी सरकार ड्रग्स पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। अधीर रंजन चौधरी का पलटवार, 2018 में 7,000 और 2021 में 10,000 से ज्यादा लोगों की ड्रग्स लेने से हुई थी मौत। सब्सिडी और मुफ्त उपहारों पर सरकार को आपत्ति नहीं, लेकिन नियमों में पारदर्शिता जरूरी, वित्त मंत्री का बयान। तेजस्वी यादव का तंज, 4 महीने पहले जब लोग जहरीली शराब से मर रहे थे, तब सरकार में शामिल बीजेपी क्या कर रही थी? भारतीय वन सेवा के अधिकारियों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बचपन का अनुभव साझा किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। श्रीनगर में G20 की होने वाली बैठक को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का दावा, शांतिपूर्ण माहौल में होगी मीटिंग। स्विट्जरलैंड के दावोस में 16 से 20 जनवरी तक होगी WEF की मीटिंग। केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई राज्यों के सीएम करेंगे शिरकत। सीएम योगी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की। प्रयागराज कुंभ से पहले गंगा साफ करने का प्लान। अयोध्या हवाई अड्डा राम मंदिर के विचार और भावना को प्रदर्शित करेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी का बयान। बीजेपी नेता सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर आरोप। आरजेडी जेडीयू के कई लोग शराब कारोबार में शामिल। छपरा के मशरक पहुंची NHRC की टीम। जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों के घर वालों से की मुलाकात। पटना से सटे दानापुर में नालियों से जहरीली शराब बरामद। पुलिस कर रही है इलाके की छानबीन। यूपी के एक्साइज मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान, अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। एनआईए ने सिरसा में 2 जगहों पर मारा छापा। गैंगस्टर्स के ठिकानों से भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर एमवीए विधायकों का प्रदर्शन। विधायकों ने सीएम शिंदे के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। सीएम के इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता अजित पवार का बयान। कहा,
एक एक इंच जमीन हमारे पास आनी चाहिए। संजय राउत का महाराष्ट्र के सीएम पर तंज, कहा कर्नाटक में जाने के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल देशमुख को राहत नहीं, जमानत आदेश पर 27 दिसंबर तक लगी रोक। हिंदुओं या मुसलमान खाली करनी होगी जमीन। अतिक्रमण हटाओ अभियान पर बोले असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा। हुबली दरगाह डिमोलिशन मामले पर विधानसभा में सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, कहा शहर के विकास के लिए जरूरी था। केंद्र सरकार की मैत्री योजना के तहत 16,000 लोगों को मिला रोजगार, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग से मिली जॉब। कर्नाटक के मंत्री बीसी नागेश ने कहा, अगर टीचर स्कूल में स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगाता है तो उसका विरोध नहीं होगा। दिल्ली में सड़क के निर्माण और मरम्मत के लिए केंद्र से मिलेंगे 700 करोड़ रुपए। कोलकाता में एक कार्यक्रम में बोली ममता बनर्जी, बंगाल में हम लोगों को बांटते नहीं जोड़ते हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में नई शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में एक रेस्टोरेंट में लग गई आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, पूरे इलाके में चला रही है सर्च ऑपरेशन। ड्रग्स के खिलाफ पंजाब में बीएसएफ की कार्रवाई, फाजिल्का में 25 किलो हेरोइन बरामद की। महाराष्ट्र के पालघर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, सरेआम चले तलवार और लाठी डंडे, 3 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। मणिपुर के नोनी में छात्रों को ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 9 स्टूडेंट्स की मौत, 40 घायल। इंफाल में मणिपुर के सीएम घायल छात्रों से मिले। स्कूल बस हादसे के बाद सरकार ने 10 जनवरी तक स्कूलों में पिकनिक पर लगाई रोक। मूसेवाला की हत्या के बाद पहली बार उनके घर गए पूर्व सीएम चन्नी। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के सीहोर में नाबालिग लड़की से रेप का प्रयास, विफल होने पर की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता, एक ट्रक से 369 कार्टन अवैध शराब बरामद की। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट से खारिज, कोर्ट ने कहा एसआईटी की जांच संतोषजनक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने माता वैष्णो देवी की सिक्योरिटी का किया रिव्यू, नए साल पर भीड़ को लेकर बैठक। सबरीमाला मंदिर में दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़, तस्वीरें आई सामने। 9-24 परगना में एक पुरानी बिल्डिंग गिरी, 55 साल की महिला की मलबे में दबने से हुई मौत। आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या की जांच एनआईए ने अपने हाथों में ली, केस में पीएफआई कार्यकर्ताओं की हुई थी गिरफ्तारी। आंध्र के वेस्ट गोदावरी में एक कंपनी में बॉयलर टैंकर फट गया, 11 मजदूर घायल हो गए। कोची की स्पेशल एनआईए कोर्ट से एनआईए की अपील, प्रतिबंधित पीएफआई सदस्यों के खिलाफ जांच के लिए मांगा और वक्त। पीएफआई पर एनआईए की रिपोर्ट के बाद विपक्ष का सरकार पर हमला, कहा राज्य में आतंकवाद को मिल रहा है समर्थन। केरल के नेता विपक्ष वीडी सतीसन ने रिपोर्ट को गंभीर बताया, कहा एनआईए को और जांच करनी चाहिए। लखनऊ में बढ़ती ठंड पर डीएम का फैसला, कक्षा 8 तक के स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर पर शीतलहर, ठंड में भी बीएसएफ जवान मुस्तैदी से कर रहे हैं पेट्रोलिंग। गोरखपुर में कोहरे के चलते 2 हादसे, आपस में टकराई गाड़ियां, 6 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देवल ब्रिज पर लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद। बंगाल के सिलीगुड़ी में क्रिसमस को लेकर सजे बाजार, दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद। यूक्रेन से लड़ाई के बीच रूस के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा सेना की संख्या 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करनी चाहिए। एक बार फिर नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे शेर बहादुर देउबा, पार्टी ने चुना संसदीय दल का नेता। जेल से रिहा होगा सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का दिया आदेश। विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा ने यूएनएससी में कहा भारत अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। यूरोपीय संघ ने विश्वविद्यालयों में अफगान महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान के फैसले की निंदा की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश के फाइनेंशियल सेक्टर को बेहतर स्थिति में बताया। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 635 और निफ्टी 186 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसा कमजोर, $1 की कीमत 82 रुपये 80 पैसे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर जापान के राजदूत ने कहा टीम भावना को जारी रखेंगे। दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम की पिच मैच के लिए सही नहीं, रेलवे और पंजाब के बीच रणजी मैच स्थगित। फिल्म द आर्चीज की रैप अप पार्टी, सुहाना खान, खुशी कपूर, अगस्ता नंदा समेत कई स्टार किड्स उसमें शामिल हुए। शाहरुख खान के नाम एक और खिताब, ग्रेटेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।